दीमक की तरह जो देश को चाट रहे हट जाएगा और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सूरज जिस दिन चमकेगा उस दिन भ्रष्टाचार का पूरा अंधेरा हट जाएगा। भाइयों बहनों, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक विचारधारा है और उस विचारधारा की लगभग अधिकतम कड़ियों से आप यहां बैठे बैठे इस 1 घंटे में जुड़ चुके। मैं बहुत संक्षिप्त सा समय लूंगा और छोटी सी बात अपनी रखूंगा कि अभी यहां आने के पहले छोटी सी पत्रकार वार्ता हुई थी। उसमें हमारे एक पत्रकार भाई ने कहा कि आपके जो प्रत्याशी हैं अमित पडवार, वो शायद लोकसभा में भी चुनाव लड़े थे। तो उन्हें तो बताया गया, मैं एक बार मंच से भी बताना चाहता हूं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में प्रत्याशी अन्य पार्टियों जैसे नहीं बनाए जाते कि इस बार किसी ने 50 करोड़ दे दिया, इस बार किसी ने 100 करोड़ दे दिया, उसको बना दिया, फिर किसी ने 200 करोड़ दे दिया, उसको प्रत्याशी बना दिया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से प्रत्याशी सेवाव्रती, ईमानदार और भ्रष्टाचार रहित व्यक्ति को ही बनाया जाता है, चाहे हमें 50 बार लड़वाना पड़े। और मैं यहाँ के प्रत्याशी अपने भाई अमित पडवार को एक बार सामने बुलाना चाहूंगा कि आए और यहाँ पर खड़े हो जाएं। समाज भी देख ले, जनता भी देख ले कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्याशी कैसा है। इस राजेंद्र ग्राम में, इस पुष्पराजगढ़ विधानसभा में पिछले कई वर्षों से आपने प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस के देखे होंगे। किसी पर कोई बलात्कार का केस चल रहा, कोई शराब के केस में अंदर है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति जो अपने प्रयास से पिछले 20 वर्षों में यहाँ के हजारों हजार लोगों को नशा मुक्त कर चुका है, भ्रष्टाचार रहित उनको जीवन को आगे बढ़ा चुका है। और मैं इनके लिए अपील करता हूं इस मंच से कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की तरफ से अमित पडवार भाई को सहयोग प्रदान करिए। हमारे कई समाज के यहाँ व्यक्ति हैं, आदिवासी समाज है, गौड़ समाज है, सभी के लिए, सभी के हित के लिए, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी काम करती है। अतः एक पढ़े लिखे, शिक्षित और योग्य व्यक्ति का आप चुनाव करिए। इतने सालों में, 76 सालों में आपका क्षेत्र आज भी पीढ़ा माना जाता है। 1 साल के भीतर आपके क्षेत्र को उन्नति के रास्ते पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ला करके खड़ा करेगी। अभी रक्षाबंधन का पर्व था, राजनीति कैसी हो गई है आप इस पर विचार करिए, पेपर पढ़ा करिए, इस समय टीवी देखिए। जैसे बरसात में कुकुर मुत्ते उगते हैं, वैसे नेताओं के विज्ञापन इस समय टीवी और अखबार में उग रहे हैं। जो काम नहीं किया वो भी दिखा रहे हैं। और तो और खरीद फरोख्त का क्रम कैसा चल रहा देखिए कि अभी रक्षाबंधन का पर्व था, बहनों के प्रति भाइयों की श्रद्धा होती है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, इसका खरीदने और बेचने में इतना बड़ा विश्वास है क्योंकि इनका अच्छा खासा अनुभव हो गया है कि चुनाव आने के पहले बस दाना फेंक दो, खरीद लो। लेकिन चुनाव के समय ये पहले पैसा फेंकते थे, वोटरों को खरीदते थे। अभी तो राखी रक्षाबंधन का पर्व आया और अपनी जिन्हें बहनें कहते हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती, उन बहनों को खरीदने का इन्होंने प्रयास किया केवल वोट के लिए। इतने साल तक कहां गए थे? रक्षाबंधन का पर्व आया, सिलेंडर हमने सस्ता कर दिया, हमने ये सस्ता कर दिया, वो सस्ता कर दिया। वो महिलाएं जो 5 साल तक रोती रही, उनको सुनने वाला कोई नहीं था। वो महिलाएं जो घर में रोती रहती है कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है और सबसे ज्यादा नशा। हमसे लोग कहते हैं नशा मुक्ति की बस आप बात सबसे पहले क्यों करते हो? तो भाइयों बहनों, नशा मुक्ति की बात सबसे पहले इसलिए की जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मौजूदा सरकार रही हो, ये इसलिए पिछले सरकार रही हो, ये क्या करते हैं कि हमारे लोगों को, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, सबको शराब पिला पिला करके कमजोर, असहाय और अपंग बना रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। कल का पेपर उठा के देख लीजिए, भोपाल के मेरे एक पत्रकार मित्र ने भेजा है कि कल शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नई घोषणा कर दी कि अब आदिवासी भाइयों को महुए से निःशुल्क रूप से कैसे शराब बनाई जाएगी, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोचिए कि शहरों में जाते हैं और कहते हैं कि शहरों के बच्चों को मोबाइल देंगे, लैपटॉप देंगे, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी सिखाएंगे,
लेकिन हमारे गांव में जाते हैं तो वहां के लोगों को एक तो कमजोर बना डाला शराब पिला पिला करके। उनको क्या उद्योग दे रहे हैं, क्या काम दे रहे हैं कि महुए से शराब बनवाएंगे, और महुए से शराब बनाएगा। आप लोगों का जीवन, जो यहाँ के सुदूर ग्राम में रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में इस पुष्पराजगढ़ क्षेत्र से पिछले 20 वर्षों से अनेक लोग पहुंचे हैं, लाखों लोग पहुंचे हैं, और इस क्षेत्र में कम से कम नहीं तो 30,000 लोगों को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नशा मुक्त किया है। ये अपने आप में बड़ी गौरव की बात है। आप जानते हैं कि आपका जीवन भी शराब बनाने और पिलाने में गुजर गया, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी शराब बनाने और पिलाने में अपनी जिंदगी गुजार दें? अगर जो व्यक्ति शराब पीता है वो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, वह व्यक्ति हो सकता है कि दुराचार कर दे बिना सोचे समझे, वह व्यक्ति अपने घर में मारपीट करता है, वह व्यक्ति चाहे सरकार कोई भी काम दे दे, कोई भी उद्योग दे दे, वह व्यक्ति अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ काम नहीं कर सकता अगर वह शराब पीता है। पुलिस स्टेशन चले जाइए, टीआई साहब से मिलिए, उनसे पूछिए, और आप देखेंगे महीने भर की रिकॉर्ड, तो जितने भी क्रिमिनल्स रिकॉर्ड आते हैं, अपराधियों के रिकॉर्ड आप देखेंगे, उसमें से 80% लोग नशा करने वाले होंगे। हम इसलिए सबसे पहले नशा मुक्त मध्य प्रदेश करने की बात करते हैं, ताकि मध्य प्रदेश में एक साथ सभी समस्याओं का समाधान हो सके। और हम साधारण लोग हैं, वैसे तो हम एक बड़ी चेतना शक्ति को लेकर के कार्य करते हैं, लेकिन हम साधारण लोग हैं, गांव-गांव में उठते बैठते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आप देख लीजिए कि आपके ग्राम पंचायत में कैसा चल रहा है। हम तो जाते हैं, देखते हैं, और जहां भी जिस गांव में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का व्यक्ति रहता है, वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज जरूर उठाता है। आप तहसील चले जाइए, आपको पैसा देकर के काम कराना पड़ेगा। आप थाने चले जाइए, आपको पैसा देकर के काम कराना पड़ेगा। किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी अधिकारी से मिलो या उसके बाबू से मिलो, ऐसा कोई विभाग नहीं जहां मध्य प्रदेश में बिना पैसे दिए काम कराना पड़ जाए। भले मध्य प्रदेश की सरकार कितना भी अपने काम कराने का गीत गाती रहे, सब कुछ थोथला है, सब कुछ ओछा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपको विश्वास दिलाती है कि अगर आपने अपने क्षेत्र में मृदुभाषी और कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी को, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी को आपने मत दिया, समर्थन दिया, आप लोग जाइए, गांव-गांव में फैल जाइए और सबको बताइए कि आपका कल्याण कैसे हो सकता है। अगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी को आपने समर्थन दिया, तो मैं आपको इस मन से विश्वास दिलाता हूं कि आप देखिएगा, बताइएगा, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, आपको बिना पैसे दिए आपका पूरा काम होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त पुष्पराजगढ़ विधानसभा का निर्माण हम करेंगे, नशा मुक्त पुष्पराजगढ़ का निर्माण हम करेंगे। आज हम निश्चित रूप से उल्टी दिशा में चल रहे हैं। लोग हमें कहते हैं आप उल्टा चल रहे हो। हम बोले क्यों? बोले सरकार तो शराब पिला करके वोट ले रही है, आप शराब बंद करने की बात करते हो। तो हमने कहा कि हम सच्चे हितैषी हैं। हम राजनीति सत्ता का सुख भोगने के लिए समाज के बीच नहीं निकले, हम इसलिए निकले हैं क्योंकि हमारे पार्टी के संस्थापक संचालक परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज ने अपने इस जीवन काल में 1 करोड़ से अधिक लोगों को नशा मुक्त किया है, और हमने देखा है कि नशा मुक्त होकर के समाज का कल्याण कैसे होता है। हमारी मूल विचारधारा है कि पूरे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त घोषित किया जाए। आप देखिएगा कि आपके गांव घर में अपने आप महिलाओं को जो भय का वातावरण मिलता है अपने आप खत्म हो जाएगा। आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, नशा के रास्ते पर चले जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। 80% मामलों में केवल अगर नशा मुक्त कर दिया जाए क्षेत्र को, तो अपने आप समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए हमारे घोषणा पत्र में सबसे प्रमुखता से नशा मुक्त मध्य प्रदेश, नशा मुक्त भारत को रखने की मांग की गई है। आप गांव में रहते हैं, आप गांव के जो प्रधान सेवक हैं, जिन्हें सरपंच कहा जाता है, जाइए, उनको हम सब देखते हैं। मेरा भी गांव अनूपपुर जिला में है, मैं भी अपने गांव के सरपंच को जानता हूं। वो भी आदिवासी समाज के, पिछड़े समाज के हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार वोट बैंक बनाने के लिए ये काम करती है। लेकिन आज भी वो पिछले 2-3 पंचवर्षीय से हैं, लेकिन आज भी उनको दस्तखत करने के लिए गांव के एक बड़े घर में जाकर के पूछना पड़ता है कि महाराज बताइए यहाँ दस्तखत करी कि न करी। घर में जाओ तो हो सकता है टुल्ल मिले, कहाँ है सरपंच साहब, तो घर की महिलाएं कहती सरपंच साहब पिए पाए पड़े हैं। हमारे गांव, हमारे ग्राम पंचायत का विकास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा नेता शिक्षित नहीं है।
सरकार चाहती भी नहीं कि आपका नेता शिक्षित हो। अगर आप सरकार शिक्षित कर देगी आपके नेता को, आपके पंचायत के सचिव को, आपके पंचायत के सरपंच को, तो आपके गांव का भला हो जाएगा। फिर ये रोज रोटी फेंकते हैं, आप उसको कैसे स्वीकार करोगे? तो भाइयों बहनों, आंख कान खोल करके जो भी दिन समय शेष बचे हैं उसमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की यात्रा को देखिए। मां नर्मदा की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आशीर्वाद मांगता हूं उनसे कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको मां नर्मदा का आशीर्वाद प्रदान हो। यह क्षेत्र नशा मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, शोषण से मुक्त हो और यह क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुए। ये हमारी मांग है, हमारी कामना है। मां नर्मदा की चढ़ भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सौरभ भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, देखते हैं, तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आज पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आए दिन ये सभाएं और रैलियां होती रहती हैं। और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि हमने तो गांव-गांव में जाकर के संपर्क किया है, गांव-गांव में जाकर के लोगों को जोड़ा है, सुधारा है। उन्हें जो परेशानियां हुई हैं जीवन में, चाहे नेताओं के माध्यम से परेशानियां होती हो, चाहे बाहुबलियों के माध्यम से परेशानियां मिलती हो, सब में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका सहयोग किया। इसी का परिणाम है कि जहां भी आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, उसमें हमें गर्व होता है कि किराए के टट्टू जो अन्य पार्टियों के आते हैं 500-500, 1000-1500 रुपए लेकर के ये भीड़ जोड़ते हैं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें सेवा भावी, श्रद्धा और भावना के वशीभूत होकर के समाज कल्याण की भावना को लेकर के हमारी भाई बहन उपस्थित होते हैं। उनके घर में खाने के लिए चाहे रोटी ना हो, लेकिन पार्टी की विचारधारा को सुदृढ़ करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, चाहे साइकिल में आना पड़े, लेकिन आकर के यहाँ पर पार्टी की विचारधारा को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। मुझे गर्व है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अपने भाइयों बहनों पर। आपका इसी तरह से सहयोग मिलता रहे, आपका इसी तरह से प्रेम स्नेह मिलता रहे, तो हम वह इबारत लिखेंगे जो इस क्षेत्र में दोबारा कभी मिटाई न जा सकेगी। हम आपको यह विश्वास देते हैं। भारतीय शक्ति भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समझा दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जागरूकता का युग है। आप घर में बैठे हैं तब भी इंटरनेट मोबाइल में खोलिए और डालिए कांग्रेस के घोटाले, फिर डालिए भाजपा के घोटाले, दर्जन दर्जन भर, किलो किलो भर जिसको बोलते हैं गांव में, ऐसे आपको एक लाइन से कम हजारों घोटाले आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। यह इनका अतीत है जिसे आप घर बैठे जान सकते हैं। आपका क्षेत्र हो, चाहे आपका पड़ोसी विधानसभा कहीं भी हो, चाहे मुख्यमंत्री लेवल की बात हो, चाहे विधानसभा लेवल की बात हो, चाहे पंचायत लेवल की बात हो, आप डाल दीजिए, इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है। आप खुली आंखों से निहारिए कि पिछले 76 साल में जिनने आपका भला ना किया, केवल आपका शोषण किया, आएंगे भी चुनाव के समय फिर से आपको एक घर में आपके लोगों को एक पौवा बोतल देंगे, मुर्गा दे देंगे, 500 रुपया दे देंगे, और ये जानते हैं, इनका अच्छा अनुभव है कि हमारे क्षेत्र के लोग सीधे साधे भोले भाले हैं। वो मान जाते हैं, बोले या बेर वोट दे दिया, आने बेर हम बढ़िया कर, बस इतने में आप लोग लहालोट हो जाते हैं। लेकिन इंटरनेट में खोल करके देखिए कि पिछले बार भी आकर के आपको ऐसे ही बोल के गए थे, लेकिन 5 साल कैसे निकला, आपके घर में बदलाव आया कि नहीं आया, जो करोड़ों करोड़ों रुपए ग्राम पंचायत में आते हैं, आपको मिले कि नहीं मिले आपका हिस्सा, का कुछ भी नहीं मिला। लेकिन चुनाव के समय 1500 में आपको खरीदने की जरूरत, खरीदने की कोशिश करेंगे। भाइयों बहनों, इस मंच से इस बार अगर हम में जमीर है तो एक बार अपनी अंतरात्मा को झकझोरिए और यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए कि अपने क्षेत्र में हम इस बार परिवर्तन करेंगे। ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो आज आपको 500 रुपए हो सकता है न दे, लेकिन पूरे 5 साल जो निधि का पैसा आपके अंतर्गत, आपके हिस्से का अगर लाख रुपए आता है तो उस लाख रुपए में एक पैसा भी अपने पास वो नहीं रखेगा, सब कुछ आपको देगा, आपके लिए संसाधनों में खर्चा करेगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, हमारे भैया जिंदाबाद, हमारे प्रत्याशी गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, उनका सहयोग करिए, उनका साथ दीजिए और आपके क्षेत्र में एक नया परिवर्तन आए। आपको केवल जागरूक करने हम आए हैं। जितनी बातें थी आपको बता दी गई, आप हमसे जुड़े रहें। आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में कोई समस्या हो, यहाँ के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के विधायक जो
विधायक के जो सदस्य खड़े हुए हैं विधानसभा के लिए, वो आज आपके बीच नहीं है। आप जानते हो कि पिछले 5 साल में भी आपके बीच थे। गांव-गांव हमने नशा मुक्ति का अभियान चलाया, लेकिन आज भी कोई भी समस्या आपके जीवन में है, इनसे मिलिए। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय आपके पास में ही है, वहां पर आइए। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको ना प्रदान किया जाए, आपके जीवन की समस्याओं को ना दूर किया जाए। चाहे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन हम अपने भाइयों के लिए हमेशा तत्पर है, खड़े हुए हैं। कल भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े हुए हैं और आगे भी निस्वार्थ भाव से खड़े रहेंगे। सौरभ भैया जिंदाबाद। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छी रैली निकली, मीडिया के हमारे भाइयों का अच्छा सहयोग रहा। इसी तरह से अपने सहयोग को बनाए रखें। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को जय माता की, जय गुरु।